नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इनकम टैक्स सेक्शन 43B में जो क्लॉज एच आया है, इसकी वजह से जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज वाले छोटे व्यापारी हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में मैं जो भी डिस्कस करूंगा और आप लोगों का भी राय मैं चाहूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी राय देना। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो जो पॉइंट मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, क्या आप लोग इससे सहमत हो? मैं आप लोगों की राय को भी जानना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज एच आया है, इसकी वजह से क्या एमएसएमई के फायदे की जगह नुकसान हो रहा है? क्या एमएसएमई के छोटे व्यापारी के बिजनेस में असर पड़ रहा है? माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज वाले व्यापारी को जो 15 या 45 दिन की पेमेंट कंडीशन है, यह भारी पड़ रहा है? क्या दोस्तों वास्तव में इनकम टैक्स का जो सेक्शन 43B में क्लॉज एच है, या प्रैक्टिकल है? दोस्तों, इसी टॉपिक में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप पहली बार यह सुन रहे हो कि यह सेक्शन 43B क्लॉज एच क्या है, तो इस पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है सेक्शन में। दोस्तों, इनकम टैक्स का जो सेक्शन 43B क्लॉज एच है, इसमें कहा गया है कि अगर आपने माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज वाले से कोई सर्विस ली है या कुछ परचेज किया है, तो उसका पेमेंट सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के अनुसार 15 या 45 दिन में कर दो, नहीं तो आपको उस पेंडिंग अमाउंट पर इनकम टैक्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह कहा गया है इनकम टैक्स सेक्शन 43B क्लॉज एच में। लेकिन दोस्तों, इसकी वजह से मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो छोटे व्यापारी हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनकी बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ गया है। पहले तो हम यह सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, हो नहीं सकता या हो गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, यह जो सेक्शन 43B क्लॉज एच है ना, इसकी वजह से माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज वाले लोगों से परचेज करना ही बंद कर दिया है कुछ लोग। इसलिए मुझे लगता है कि यह जो सेक्शन है इनकम टैक्स का 43B क्लॉज एच प्रैक्टिकल ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको अभी सब बताता हूं। दोस्तों, जो यह फरवरी मंथ चल रहा है और जो मार्च है, इस मंथ में छोटे बिजनेसमैन जो है, माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वाले व्यापारी हैं, इनके बिजनेस में बिल्कुल गिरावट आ गई है। और ऐसा लग रहा है जो बड़े व्यापारी हैं वो सभी मार्च के मंथ में, तो जो छोटे व्यापारी हैं, माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वाले हैं, जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, उनके साथ व्यापार करना ही बंद कर देंगे, और यह होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। अभी जो ये 15 या 45 दिन वाला कंडीशन है ना, अभी जब मार्च क्लोजिंग होगी, करंट फाइनेंशियल ईयर का खर्चा हम जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेकर जाएंगे पेमेंट के लिए, तो वहां किस तरीके से असर पड़ रहा है पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बायर है, मैं एक बायर हूं और हमने परचेज किया है माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वाले से, कोई गुड्स परचेज किया है। हमने परचेज किया फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, और जो हमारा एक्सेप्टेंस डेट है जिस दिन हमने रिसीव किया वह 15 मार्च 2024 है। यहाँ दोस्तों हमने तो और परचेज कितने का किया, 20 लाख का। दोस्तों, मैंने इस 20 लाख की परचेज को फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बुक कर लिया, और एक्सेप्टेंस डेट जो है 15 मार्च है। लेकिन अब यह जो खर्चा है यह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, यानी कि 24-25 में जाएगा। इसका पेमेंट हमें 24-25 में करना होगा। 24-25, अब यहाँ पर आपको 45 दिन का कैलकुलेशन बिल्कुल करना पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए 15 मार्च 2024 को लिया है, यह हमारा एक्सेप्टेंस डेट है,
20 लाख का। तो अगर हमारी कंडीशन हो रखी 45 दिन की, तो 45 दिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 में इसका पेमेंट ड्यू डेट कब आ जाएगा? लगभग 29 अप्रैल तक हमें पेमेंट करना होगा। अगर हमने 29 अप्रैल तक पेमेंट कर दिया, 15 मार्च को लिया है कर, अब यह जो 20 लाख है या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गया 24-25 में। अगर 24-25 में हमने 29 अप्रैल तक इस 20 लाख का पेमेंट कर दिया, तब तो भैया यह 20 लाख जो है हमारे खर्चे में ऐड हो जाएगा 23-24। अगर मान लीजिए हमने 29 अप्रैल को पेमेंट नहीं किया, हमने मई में पेमेंट किया, तो ये 45 दिन क्रॉस कर जाएगा। फिर क्या होगा, इस 20 लाख पर हमें 23-24 में इनकम टैक्स देना होगा। अब यहाँ इस फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है, यहाँ 45 दिन वाला कंडीशन बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 15 मार्च को परचेज किया था तो इसका ड्यू डेट 29 अप्रैल तक है। अगर 29 अप्रैल तक हमने पेमेंट नहीं किया, मई में पेमेंट किया, तो यह 20 लाख हमारा 23-24 में इस पर इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा और फिर हम 24-25 में इसको क्लेम करेंगे। तो दोस्तों, यह जो कहा गया है कि आप जब अपने व्यापारी को पेमेंट कर दोगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप उसको क्लेम कर सकते हो, क्या कहना आसान है, लेकिन इसके लिए कितनी वर्किंग बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको अपना इनकम कम दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरीके से ना प्रैक्टिकल देखा जाए तो वर्किंग काफी बढ़ गई है और कोई भी व्यापारी इतनी मगजमारी में पड़ना नहीं चाह रहा है। इसलिए जो भी बड़े व्यापारी हैं, अभी तक उन्होंने जो परचेज कर लिया है माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस से, अप्रैल में पेमेंट परचेज किया है या मई में परचेज किया है, तो 31 मार्च तक का उनके पास काफी टाइम है, पूरा साल मिल रहा है, 10 महीना, 11 महीना, 5 महीने, 6 महीने का मिल रहा है टाइम। तो 31 मार्च तक जो परचेज किया उनको कर ही देंगे, लेकिन अब मार्च में परचेज ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मार्च में परचेज कर लिया है तो वह 45 दिन वाला कंडीशन बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा और आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब पेमेंट करोगे तो 45 दिन के अंदर ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा, जैसे मैंने यह एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, इसकी वजह से मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि अभी हमारे एक क्लाइंट हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं और वह माइक्रो इंटरप्राइज में रजिस्टर्ड थे। उनकी एक बहुत ही अच्छी पार्टी थी जो कि 90 दिन में उनको पेमेंट देती थी। अभी मार्च के लिए लगभग 30 से 40 लाख का उनके पास कंसाइनमेंट था, ऑर्डर था क्लियरिंग करने के लिए, लेकिन इसकी वजह से उनसे यह काम वापस ले लिया गया। उनको यह काम ही नहीं दिया गया, उनको सीधा मना कर दिया गया कि भैया यह काम मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको 45 दिन में पेमेंट नहीं कर सकता। दोस्तों, वास्तव में मार्केट में 45 दिन में पेमेंट आना कोई आसान बात नहीं है। अभी इस टाइम तो कम से कम 90 दिन में तो पेमेंट आ ही रही है, 90 दिन से क्या 120 दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह से ना मैं बोल रहा हूँ कि छोटे, अब जो वह माइक्रो इंटरप्राइज वाला छोटा व्यापारी था उससे जो काम छिन गया, इसकी वजह से तो क्या उसको इस सेक्शन से खुशी होगी? हाँ, मान लेता हूँ जो पेमेंट आप मांगते हो 31 मार्च तक आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके हाथ से काम भी तो निकल गया। और मैं आप प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, मेरे सामने हुआ है, मैंने देखा है, इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि यह जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43 भी क्लोज एच है ना दोस्तों, लगता है या कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं, वहां पर बैठ कर उन्होंने यह सेक्शन लागू कर दिया कि आप 15 या 45 दिन में पेमेंट कर दो, नहीं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हाँ, उनको तो एक तरफ लगा कि फायदा है उनका, उनको टाइमली पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ उनका बिजनेस भी कम हो जा रहा है। लोग उनसे परचेज ही नहीं कर रहे हैं, उनसे सर्विस ही नहीं ले रहे हैं। भैया, उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी, उनका बिजनेस नहीं होगा, उनके पास आगे पेमेंट कहाँ से आएगा? एक बार जो पेमेंट आना है आ जाएगा, उसके बाद उनकी दुकानदारी ही बंद हो जाएगी। दोस्तों, यह फर्क पड़ रहा है हकीकत में। अभी समझ लीजिए कि मार्च मंथ में जो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वाले हैं उनके पास बिल्कुल काम ही नहीं है। मार्च मंथ में बिल्कुल उनसे कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, उनसे कोई सर्विस नहीं लिया जा रहा है और उनसे कुछ परचेज भी नहीं किया है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अब वह तो सीधा मीडियम इंटरप्राइज वालों से ही परचेज कर रहे हैं, माइक्रो से और स्मॉल से कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी आप ही देख लीजिए, अगर 20 लाख का परचेज किया है और अगर 29 अप्रैल तक पेमेंट नहीं किया 45 दिन में,
भैया ये 20 लाख रुपया हमारा इनकम बन जाएगा, 20 लाख रुपए इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों यह सीधा सीधा कैलकुलेशन जो है ना, यह बहुत ही फर्क डाल रहा है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज वालों के ऊपर। गवर्नमेंट ने तो यह सोच कर लाया कि यह छोटे व्यापारी को फायदा हो जाएगा, उनको टाइम से पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। उन बेचारों के हाथ से उनका काम भी चला जा रहा है। जिस व्यापारी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, उनकी हाथ से काम निकल गया, जो उनकी अच्छी अच्छी पार्टियां थी जो 90 दिन में पेमेंट कर देती थी, अब उन्होंने उनको काम देने से मना कर दिया या उनसे परचेज करने से मना कर दिया। अब वो व्यापारी क्या करेंगे, उनका काम तो निकल गया। अब हर लोग चाहता है कि उनका बिजनेस चले, बिजनेस चलेगा तभी तो पेमेंट आएगा। अब मान लीजिए जो मार्च तक उनको जो पेमेंट मिल जाएगा और मार्च के बाद उनका काम ही नहीं चलेगा, उनसे कोई परचेज ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यह वास्तव में इसका फर्क पड़ रहा है। अब इनकम टैक्स वालों ने यह सेक्शन ला दिया, उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं सोचा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। छोटे व्यापारी का उन्होंने फायदे के लिए सोचा, लेकिन यहाँ तो उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। जिन जिनके हाथ से काम जा रहा है उनसे पूछो, जो छोटे व्यापारी ये माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज वाले हैं, तो जिनके हाथ से ऑर्डर निकल गया, उनसे पूछो कि उनको कैसा लग रहा है, क्या उनको खुशी है जो पेमेंट मिल रहा है, या उनके हाथ से जो काम निकल गया उसका दुखी है। तो इसलिए उनको खुशी नहीं है, इस सेक्शन से वो भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिनका नुकसान हो रहा है, जिनका काम छिन रहा है, उनके हाथ से काम जा रहा है। और दोस्तों यह मैं कोई हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा मार्केट में, प्रैक्टिकल देखा, मेरे क्लाइंट के साथ खुद ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। और अब कंडीशन क्या है, उनको क्या बोला जा रहा है, उनको यही बोला जा रहा है कि अगर आप मेरे साथ व्यापार करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं आपसे सर्विस लूँ या आपसे गुड्स परचेज करूँ, तो एक काम कीजिए, आप या एमएसएमई से बाहर ही हो जाइए, या तो आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप ट्रेडर्स में रजिस्टर हो जाइए। लेकिन अगर आप इससे बाहर नहीं होते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में रहते हैं, तो हम आपसे परचेज नहीं करेंगे। और धीरे धीरे यह होता हुआ दिख रहा है। मैंने एक दो पार्टियों को ऐसा देखा, हमारे क्लाइंट के साथ खुद ऐसा हुआ है। धीरे धीरे यह हो रहा है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो छोटे लोगों से व्यापार बंद ही कर दे रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि उनको ये 15-45 दिन वाले मगजमारी में पड़ना ही नहीं है कि इनकम टैक्स भरो फिर जाके क्लेम करो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इस झंझटमारी में नहीं पड़ना उनको। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि यह जो सेक्शन है 43B का क्लोजियत यह प्रैक्टिकल नहीं है, और जो छोटे व्यापारी ना उनको भी इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी राय दीजिए, आप लोग भी बताइए कि क्या वास्तव में यह सेक्शन सही है, या लगता है कि आपको इस सेक्शन से छोटे व्यापारियों को नुकसान भी हो सकता है या हो रहा है। तो दोस्तों एक छोटा सा मेरे तरफ से जो मेरा खुद का ओपिनियन है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने उस हिसाब से आपसे डिस्कस किया, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है, उसका काम गया है, आज का ऑर्डर उसका कैंसिल हो गया है, वह माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज वाले में थे, हाथ से काम निकल गया। तो मुझे लगता है कि अभी एक के साथ हुआ, तो ऐसे बहुत छोटे व्यापारी होंगे जिनके साथ हो रहा होगा, उनको अभी मार्च उनके पास बिल्कुल कोई ऑर्डर ही नहीं होगा, जो ऑर्डर उनके पास था भी वो अभी कैंसिल हो जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं, अब मीडियम वालों से परचेज कर रहे हैं, या मीडियम वालों से सर्विस ले रहे हैं, या जो एसएमए में रजिस्टर्ड नहीं है उनसे परचेज किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग बताना, आप लोगों को क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है, या सेक्शन 43B क्लोजियत इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल है, यह सही है, या इससे उल्टा हो रहा है, नफा की जगह नुकसान हो रहा है इसको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज वालों को। इनकम टैक्स वालों ने यह ला दिया, लेकिन एक बार इसके बारे में उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं सोचा इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ, इससे हो सकता है कि गवर्नमेंट की जो है ट्रेजरी बढ़ जाए, उनकी टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाए, लेकिन उनका अगर टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाएगा, भैया इधर छोटे व्यापारियों का भी तो नुकसान हो गया, उनका काम चला जा रहा है उनके हाथ से, तो उन पर क्या गुजरेगी। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर अपना रिएक्शन दीजिए, अपनी राय दीजिए, आप लोगों क्या सहमत हो इन सभी पॉइंट से, क्या सेक्शन सही है छोटे व्यापारी के लिए या नहीं सही है। मैंने तो मुझे जो लगा, मुझे जो दिखा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब दोस्तों आप लोग अपना कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।